हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटरमिनेंट्स क्वेश्चंस पार्ट 2। हमने इससे पहले वीडियो में डेटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस पढ़े थे। अब उन्हीं क्वेश्चन से आगे कुछ एक और क्वेश्चंस हैं। क्यों बेटा देखो इतने क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड इसलिए करवा रहा हूं ताकि क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई में क्वेश्चन पक्का आएगा। तो देखते हैं कि हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए डेटरमिनेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो पहले जो पहला वीडियो था उसमें हमने क्या सीखा था, या तो डेटरमिनेंट को सीधा सोल्व करना या वैनिश करना। हमने सिर्फ यही दो चीजें सीखी थी। अब हमें प्रूव करना है कि ये डेटरमिनेंट इसके इक्वल होगा। तो अब हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हमारा जो काम वो बड़े आराम से हो जाए। तो देखो बेटा वो जो पहली बात थी वो तो हमें अपने माइंड में रखनी ही रखनी है कि हमें क्या करना है, अपने इस डेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या करने हैं बेटा, क्रिएट करने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्रिएट करने हैं, प्लस एक चीज का और ध्यान रखना है क्या कि हमें इस चीज पे भी फोकस करना है जो कि हमारा ये आरएचएस है या फिर जो कि हमारा ये रिजल्ट है। हमें अपने इस रिजल्ट पे भी फोकस करना है कि जीरो तो बनाने ही है और साथ में ये भी रिजल्ट मेरा बनता रहना चाहिए, साथ साथ ये रिजल्ट भी मेरा आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो देखते हैं बेटा मेरे को क्या चाहिए, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो मैंने यहां देखा कि मेरा जो पहला कॉलम है वो 1 1 1 है। जब भी एक कॉलम में 1 1 1 आ जाए, मतलब कि किसी भी एक कॉलम में सेम एलिमेंट हो तो बड़ा आसान होता है जीरोज क्रिएट करना। वो हम पहले भी सीख चुके हैं। अब बात आ गई किसकी, a माइनस बी की। तो मैंने देखा कि पहले वाले में a है, दूसरे वाली रो में क्या है मेरा b है। तो अगर मान लीजिए मैं इस r1 में से r2 को माइनस कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, a माइनस बी। और अगर मान लीजिए फिर R2 में से R3 को माइनस कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, B माइनस सी। लेट्स स्टार्ट। तो मैं ऑपरेट करता हूं सबसे पहले R1 को R1 माइनस R2 से। अब तो आप इन ऑपरेशन से थोड़ा सा फेमिलियर हो गए होगे तो इतना मुश्किल नहीं है बार बार वही चीज रिपीट करना। तो 1 माइनस 1 मेरा आ गया 0, a माइनस बी, याद है मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आगे 1 बी बी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जहां ऑपरेशन लगेगा सिर्फ वही चेंज आएगा, बाकी किसी भी रो या कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद मैं ऑपरेट करता हूं, बी माइनस सी चाहिए, R2 को ऑपरेट किया मैंने तो R2 माइनस R3 कर दिया मैंने। तो मेरे पास क्या बचा, 0, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 सी और सी स्क्वायर। क्योंकि चेंज सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ R2 में। तो 1 माइनस में 1 मेरा हो गया 0, ये हो गया मेरा b माइनस सी और ये हो गया बेटा मेरा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा डेल। तो अब बात करते हैं आगे कि आगे क्या करते हैं। तो मैंने फिर बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, सेम एलिमेंट को कॉमन कर सकते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी से रिलेट कर सकते हैं जो मैंने बताया था कि किसी रो या किसी कॉलम को एक सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो हमारा डेल है किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो k इंटू डेल हो जाता है। वो हमें सजेस्ट करना है कि हम किस तरह से समझ रहे हैं सिचुएशन को। तो यहाँ देखो a माइनस बी और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा क्या है, आइडेंटिटी लगा दी मैंने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। तो मेरा जो डेल है अभी के लिए, मेरा जो डेल है वो क्या बन गया मेरा 0, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 0, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी 1 सी एंड सी स्क्वायर। सबसे पहले कॉमन कर लेता हूं a माइनस बी को, किससे कॉमन कर लेता हूं मैं, R1 से, और b माइनस सी को किससे कॉमन कर लेता हूं मैं, R2 से। ये स्टेप आपको खुद लिख लेना है। b माइनस सी को कॉमन कर दिया, स्पेस कम है इसीलिए। यहां से बचा 0 1 और यहां बचा बेटा मेरे पास a प्लस बी 0 1, यहां बचा मेरे पास b प्लस सी 1 सी एंड सी स्क्वायर। अब आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या हम और भी जीरो बना सकते हैं और या फिर हम c माइनस ए को बना सकते हैं। देखो c माइनस ए
अगर मान लीजिए मैं c माइनस ए चाहिए है मेरे को, तो देखो अगर यहां से इन दोनों एलिमेंट्स को देखो, बड़ा ध्यान से देखो, ये चीजें हमें देखो। अब ये कहोगे कि जी आप तो जल्दी जल्दी से बता रहे हो कि आपको तो पता लग रहा है। नहीं, जब भी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से आपको भी पता लगना शुरू हो जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या करना है। देखो जीरो में से जीरो को घटा लो, कोई फर्क नहीं, जीरो आना है। 1 माइनस 1 मेरा जीरो बन रहा है। अब इसमें से देखो मेरे पास था b प्लस सी माइनस ए और माइनस बी हो जाए, बी से बी तो कट गया, मेरे पास क्या आ गया, c माइनस ए तो ही तो आ रहा है। तो इसलिए c माइनस ए मेरा बन रहा है। तो मेरे को किसको ऑपरेट करना पड़ेगा, यहां से ऑपरेट करना पड़ेगा R2 को। कैसे, R2 माइनस R1 से। तो मेरे पास आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और मेरा डेल हो जाएगा 0 1, और ये हो गया मेरे पास a प्लस बी, और यहां से 0 0, और यहां हो गया मेरे पास c माइनस ए 1 c एंड c स्क्वायर। तो देखो अब यहां मेरे क्या है, 2 जीरो है इस रो में, c माइनस ए में, तो इसके विद रिस्पेक्ट में क्या कर दूंगा, इसको एक्सपेंड कर दूंगा। तो करते हैं एक्सपेंड, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब c माइनस ए, क्योंकि मैं डिटरमिनेंट को ओपन करने जा रहा हूं, इसको भी छोड़ दूंगा और इसको भी छोड़ दूंगा, 0, और यहां क्या बचेगा मेरा 1 इंटू 1, मेरा क्या बचेगा c माइनस ए 2 1 2 2 और 2 3 मीन्स पहले से कौन सा साइन आ जाएगा, यहाँ पे -1 का साइन आ जाएगा, और ये मेरा -1 था ही। ठीक है, एलिमेंट का तो ध्यान रखना है। तो अब ये माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मेरा जो आंसर है a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए, जो कि मेरा क्या है बेटा, रिजल्ट है। यहां से यहां तक आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे ऑपरेशंस को अप्लाई करना है और कैसे हमें अपने क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो बेटा, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने सबसे पहले जीरोज प्रिपेयर किए, जीरो प्रिपेयर किए, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद पता चला कि मेरा c माइनस ए भी बन रहा है और जीरो भी बन रहा है, तो मैंने बना दिया और फिर सिंपल इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू R2। ठीक है, तो इस प्रकार से मेन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अब अगला हमारा क्वेश्चन है, हमें इस डेल को सोल्व करना है और इसको किसके इक्वल लेके आना है, a माइनस 1 होल क्यूब के इक्वल लेके आना है। तो देखो बेटा कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जीरोस तो बन रहे हैं बड़े आराम से, लेकिन हमें तो a माइनस 1 होल क्यूब पे पहुंचना है। ठीक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश किया करो, समझने की कोशिश किया करो। तो देखो बेटा कैसे, कि जो मेरे पास a माइनस 1 होल क्यूब की जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 लिख सकता हूं। तो अब मेरे पास दो चीजें बन गई कि मेरे को एक तो a माइनस 1 बनाना है और a स्क्वायर प्लस a और प्लस 1 बनाना है। तो देखते हैं है, और या फिर अगर एक तो ऐसे, या फिर a माइनस 1 होल क्यूब की भी आइडेंटिटी आप ओपन करके देख सकते हो, तो उससे भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमें क्रिएट क्या करना है एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने यहां पे देखा कि अगर मान लीजिए मैं बड़े आराम से इस, देखो फिर से वही मेरा तरीका आता है कि मैं ऑपरेट कर दूं। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ 1 1 1 दिखाई दे रहा है मेरे को रोज में, अगर मैं ऑपरेट कर देता हूं R1 को, तो कैसे R1 माइनस R2 से एंड, और किसको ऑपरेट कर देता हूं मैं, R2 को R2 माइनस R3 से, R2 माइनस R3 से। अब ये कहोगे कि जी आपने तो दो ऑपरेशन एक साथ लगा दिए। हाँ, हम लगा सकते हैं, दो ऑपरेशन भी एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन बेटा देखो अगर आप लगा सको तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, रहने दो। मैं भी एक ही ऑपरेशन एक साथ लगा रहा हूं, कहीं फिर तुमसे गलती ना हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि मेरा अब सिचुएशन मेरी क्या बन जाएगी। मेरी सिचुएशन बन जाएगी कि R2 में से मैंने किसको माइनस किया है, R1 में से R2 को, तो a स्क्वायर 2a से 2a कैंसिल और -1। यहां से मेरे पास क्या बचा, 2a प्लस 1, यहां भी बचा मेरे पास a माइनस 1, और यहां क्या बचा बेटा मेरे पास 0। अब ये आ गया मेरे पास 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 एंड यहां से आ गया मेरे पास 1, और फिर से मैंने क्या किया, ऑपरेट किया R2 को R2 माइनस R3 से।
R2 माइनस R3 से ऑपरेट किया तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, यहां से ए स्क्वायर माइनस वन, ए माइनस वन एंड 0 बन गया। और यहां से मैंने क्या किया, यहां से 2a, देखो बेटा 2a माइनस 2, 2a प्लस 1 माइनस 3 मीन्स 2a माइनस 2 मीन्स ट्वाइस ऑफ a माइनस 1, ट्वाइस ऑफ a माइनस 1, ठीक है। और यहां से मेरे पास क्या बचा, a माइनस 1 बचा, और यहां आया मेरे पास 0, और ये हो गया मेरे पास 3 एंड 1। तो देखो बेटा अब मेरी जो सिचुएशन आ रही है, मैंने तो सिर्फ a माइनस 1 निकाला था, और यहां से एक सिचुएशन और बन रही है, इसको लिखा जा सकता है a माइनस 1, a माइनस 1 एंड a माइनस 1। तो यहां से देखो पहली रो में से भी a माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और दूसरी रो में से भी a माइनस 1 मेरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं कॉमन कर रहा हूं a माइनस 1 और इंटू a माइनस 1 मैंने कर दिया कॉमन। अब मेरा जो डिटरमिनेंट बना वो क्या बना, यहां तो बचा मेरे पास क्या, a प्लस 1, यहां क्या बचा मेरे पास 1, और यहां बचा बेटा मेरे पास 0, यहां बचा मेरे पास बेटा 2, यहां बचा मेरे पास 1, और यहां आया बेटा मेरे पास क्या 0, यहां आया मेरे पास 3 एंड 1। अब देखते हैं कि अब कैसे सोल्व करते हैं, आगे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो देखो अब फिर से मैं ऑपरेशन लगा सकता हूं, किसमें ऑपरेट कर सकता हूं बेटा, मैं किसको, R1 को ऑपरेट कर सकता हूं, कैसे, R1 माइनस R2 से, R1 माइनस R2 से ऑपरेट किया मैंने, a माइनस 1 इंटू a माइनस 1। अब मेरा डेल बन जाएगा a माइनस 1 इंटू, सॉरी यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे मेरा 2 1 0, यहाँ पे मेरा 3 और 1, ठीक है। तो अभी मैं फर्दर और कर सकता हूं, लेकिन मेरे को एक a माइनस 1 और मिल गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू a माइनस 1 अपने डेल को क्या कर दूंगा बेटा, ओपन कर दूंगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, 1 इंटू 1, तो डायरेक्ट मेरे पास क्या बचेगा 1। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया बेटा, a माइनस 1 होल क्यूब। तो देखो बेटा मैं जो सिचुएशन लेकर चला था उस सिचुएशन के हिसाब से भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, तो हमें उस सिचुएशन को फील करना है, समझना है कि कैसे हमें उस दिए गए क्वेश्चन को अपना बनाना है, सोल्व करना है, ठीक है। हमें 2 क्वेश्चन किए हैं जिसमें एक रो में या कॉलम में हमें तीनों एलिमेंट सेम मिले हैं, दैट इज 1 मिला है। अब अगला क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें हमें सेम एलिमेंट नहीं मिलेगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट आउट। ओके बेटा, तो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखो एक एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर 4, वाई स्क्वायर वाई रेज टू दी पावर 4, जेड स्क्वायर एंड जेड रेज टू दी पावर 4। और हमें क्या प्रूव करना है कि हमें लेके आना है एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें लेके आना है। तो अब देखो पहले जो हमारे क्वेश्चन होते थे उस क्वेश्चन में तो हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाया करती थी कि हर एक किसी एक रो या कॉलम में हमें 1 ही मिल जाया करता था, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, देखो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, चाहे 1 1 1 हो या ना हो, हमें बस एक ही बात पे फोकस करना है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कैसे बनाने हैं, और हमें जो ये चीज दी गई है, हमें जो RHS दिया गया है, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है, उस तक हमें कैसे पहुंचना है। तो देखो अब इस डेल को बड़ा ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखने के बाद हमें ये चीज फील होती है कि जो पहली रो है उसमें से तो x कॉमन आ रहा है, दूसरी में से y कॉमन आ रहा है, और तीसरी में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा z कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, x y और z तीनों कॉमन कर दिए हैं मैंने, किसमें से, R1 R2 और R3 में से। तो मेरे पास यहाँ 1 1 1 बचा, यहाँ x y और z बचा, यहाँ बचा मेरे पास x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब। ओके, तो अब देखो मेरी एक चीज तो आ गई x y और z। अब बात करते हैं आगे कि मेरे को क्या चाहिए है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब अगर मान लीजिए मैं ऑपरेट कर देता हूं R1 को R1 माइनस R2 से, मैं एक साथ 2 ऑपरेशन लगा रहा हूं बेटा, और किसको ऑपरेट कर देता हूं मैं, R2 को R2 माइनस R3 से। तो कैसे ऑपरेट करेंगे, देखो बेटा 2 ऑपरेशन एक साथ कैसे लगाने हैं वो भी समझ लो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ऑपरेशन पे फोकस करो कि चेंज किसमें आना, सिर्फ और सिर्फ R1 में चेंज आना है। R1 में चेंज आना, तो यहां हो जाएगा मेरा 0, ये हो जाएगा मेरा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा बेटा मेरा x क्यूब माइनस में y क्यूब। हो गया x क्यूब माइनस y क्यूब। अब दूसरी रो और तीसरी रो तो मेरी यू की यू है, मैंने रख दी 1 z और z क्यूब। अगर मैं दूसरी को भी लिखता 1
वाई और वाई क्यूब यूं क्यों रहनी थी, लेकिन मैंने एक ऑपरेशन और लगा दिया तो इसको हटा दूंगा। इसको हटाने के बाद मेरे पास क्या बचेगा 0 वाई माइनस जेड एंड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। आई है बात समझ में। तो अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब मेरे पास एक और आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है बेटा मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मेरा किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर। करके देख लो, चाहे यही आएगा। देखो अगर मैं इसको सोल्व भी करता हूं फिर भी ना समझ आए तो एक बार अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो उसको सोल्व करके देख लिया करो बेटा। यहां से होगा मेरे पास एक्स क्यूब, यहां से प्लस में एक्स स्क्वेयर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर वाई माइनस में एक्स वाई स्क्वेयर और माइनस वाई क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वेयर वाई से एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स वाई स्क्वेयर से एक्स वाई स्क्वेयर कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो मेरे को पता चल गया कि यहां से एक्स माइनस वाई को मना रहा है और यहां से क्या को मना रहा है बेटा मेरा वाई माइनस जेड को मना रहा है। तो मैंने इन दोनों चीजों को यहां से क्या कर दिया बेटा कॉमन कर दिया। तो कॉमन करने के बाद मेरे पास क्या बचा एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड। नीचे इसलिए लिख रहा हूं बेटा स्पेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास बचा 0 1 और यहां क्या बचा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर 0 1 वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर। और यहां से मेरे पास था 1 जेड एंड जेड क्यूब। अब देखो बेटा यहां से मेरा एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या जेड माइनस एक्स। अब जेड माइनस एक्स कैसे बने, तो देखो बेटा अगर मान लीजिए मेरे को चाहिए जेड माइनस एक्स, यहां लिखो इन दो रोज को देखो R1 को और R2 को, इन दोनों को ध्यान से देखो। अगर R2 में से मैं R1 को माइनस कर देता हूं तो यहां मेरा जीरो बन जाता है और यहां जेड स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर बनेगा। देखते हैं कैसे करके। ऑपरेट किया मैंने, ऑपरेट किया R2 को R2 माइनस R1 से, तो मेरे पास क्या बचा एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब कैसे बचेगा उस चीज को देखते हैं। देखो 0 1 पहले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। यहां से 0 और यहां भी 0। अब देखते हैं कि कैसे। मेरे पास था वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई स्क्वेयर। इस वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, ये जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बच गया। अब यहां पे देखो बेटा y मैंने कॉमन कर दिया, यहां y मैंने कॉमन किया तो मेरे पास क्या बचा z माइनस एक्स बचा, z माइनस एक्स बचा। प्लस में यहां से मेरे पास क्या बचा जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूं क्या जेड माइनस एक्स और इंटू जेड प्लस एक्स लिख सकता हूं, लिख लिया। अब देखो दोनों में से मैं किसको कॉमन कर सकता हूं जेड माइनस एक्स को कॉमन कर सकता हूं। तो यहां मेरे पास क्या बचा y प्लस में यहां क्या बचा x प्लस जेड। तो क्या मैं इस सिचुएशन को यहां डायरेक्ट पुट कर सकता हूं, कर दिया। मेरे पास बचा z माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नीचे मेरे पास क्या बचा 1 जेड एंड जेड क्यूब। तो बेटा देखो अभी मैं इस चीज को रब कर रहा हूं, इसको पॉज करके और अपना लिख लेना, ठीक है। तो यहां से अब मेरे पास क्या बचा, यहां से मेरे पास बचा एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और मैंने क्या किया जेड माइनस एक्स को क्या कर दिया बेटा कॉमन कर दिया फ्रॉम R2 से। R2 से कॉमन किया 0 1 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, यहां बचा मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहां बचा मेरे पास जेड क्यूब 0 0 1 एंड जेड। अब क्या करूंगा इसके विद रिस्पेक्ट क्या कर दूंगा, इसको एक्सपेंड कर दूंगा। अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड करता हूं ये तो मेरे हट जाते हैं जेड और -1 और यहां भी माइनस साइन आएगा। इससे पहले भी मैंने R2 के विद रिस्पेक्ट किया था तो माइनस साइन आएगा। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा सीधा एक्स वाई जेड इंटू
x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्ट आ जाएगा। और यही मेरे को क्या करना था, लेके आना था। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। तो यहां से हमें कुछ एक बातें और समझ में आई है। वो चीजें हमारी क्या है कि सबसे पहली बात है, हमारी ऑपरेशंस पे कमांड होनी चाहिए। दूसरी चीज, ऑपरेशंस पे तो हमारी कमांड हो गई, हमें आइडेंटिटीज अच्छे से आने चाहिए, ऑपरेशंस अच्छे से लगाने आने चाहिए। यहां देखो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ किसका खेल था, इसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज का खेल था। अगर हमें आइडेंटिटीज नहीं आती तो हम तो गए। तो और आइडेंटिटीज के लिए आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर है क्लास 9th का, 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है। उसमें है बेटा सारी की सारी आइडेंटिटी। इस चैप्टर में सारी की सारी आइडेंटिटी है और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आपको 9th क्लास की बुक में से ये सारी की सारी आइडेंटिटीज नोट डाउन कर लेनी है, लिख लेनी है और उनको लर्न कर लेना है। ठीक है, अगर फिर भी ना बुक ना हो किसी के पास तो आप आराम से इजीली गूगल सर्च कर सकते हो और आइडेंटिटीज करके सर्च कर लेना, आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर और ए बी। और हमें प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो बेटा, एक चीज और बताना चाहता हूं, इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, उनको समझने के बाद और उससे पहले भी 4-5 क्वेश्चन करवा चुका हूं डेटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आपको क्या करना है कि यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखे बगैर इस वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है कि क्या मैं क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अगर बेटा आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर से सबसे पहले जाके अपना वो वीडियो देखें जिसमें मैंने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बता रखी है और आइडेंटिटी वगैरह सबसे पहले लर्न करें बेटा। तब आप अगर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं चाहे यहाँ बोर्ड पे कितने ही क्वेश्चन क्यों ना करवा दूं, आपको समझ में नहीं आना है। तो बेटा देखो, अब मेरे को चाहिए ए माइनस बी के लिए देखा मैंने कि मैं R1 में से किसको माइनस कर दूंगा, R2 को। B माइनस सी के लिए मैं किसको कर दूंगा ऑपरेट, R2 को ऑपरेट कर दूंगा और उसमें से किसको माइनस कर दूंगा, R3 को। तो मैं 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगा रहा हूं। R1 को ऑपरेट किया मैंने R1 माइनस R2 से एंड R2 को ऑपरेट किया मैंने R2 माइनस R3 से। तो यहां से मैंने देखा कि ये बन गया मेरे पास a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास बचा b माइनस सी, और यहाँ आया मेरे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर और ए बी। अभी मैं ये दोनों नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इसके लिए ये था ऑपरेशन लगाया है R1 में, मीन्स R1 माइनस R2। R1 में था BC, माइनस में मेरे पास क्या आ गया CA। तो यहां से देखो बेटा C को बना रहा है तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे B माइनस A। अगर मान लीजिए माइनस C कॉमन कर रहा हूं तो मेरे पास क्या बचेगा A माइनस B, और माइनस C कॉमन करके A माइनस B कर दिया क्योंकि मेरे को तो A माइनस B चाहिए है। ठीक है, अब ऐसे ही इसका CA माइनस AB, फिर से मैंने A कॉमन किया तो मेरे पास क्या आया C माइनस B, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए है B माइनस C। तो मैंने क्या कर दिया माइनस A कॉमन करके और यहां से क्या कर दिया मैंने B माइनस C कर दिया। तो इस चीज को रब कर रहा हूं बेटा, मैं बार बार अपना पोज करके देख लेना। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें कॉमन ही तो करना है। मैंने कॉमन किया A माइनस बी को और B माइनस सी को कॉमन किया फ्रॉम R1 एंड R2। तो मेरे पास बचा 1, यहां से बचा मेरे पास A प्लस B और यहां से बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ माइनस C। यहाँ 1 और यहाँ मेरे पास क्या बचा B प्लस C और यहाँ बचा मेरे पास माइनस A, ये बचा C स्क्वायर एंड AB। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ फिर से क्या बन गए 2 A बन गए। अब क्या करना है, देखो मेरे को क्या और चाहिए है C माइनस ए और चाहिए है, C माइनस ए चाहिए। अगर R2 में से R1 को फिर से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा C माइनस ए आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं ऑपरेट कर रहा हूं, किसको ऑपरेट कर रहा हूं R2 को, कैसे R2 माइनस R3 से। R2 माइनस R3 से मैंने ऑपरेट किया तो मेरे पास आया A माइनस बी इंटू B माइनस सी और फिर मेरे पास डेल आया 1 A प्लस बी और माइनस सी। अब 1 माइनस 1 मेरे पास हो गया 0,
अब b प्लस सी, मैं यहां कर रहा हूं बेटा b प्लस सी माइनस ए और माइनस बी, बी से बी कट गया तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ सी माइनस ए। यहाँ माइनस ए प्लस सी तो मीन्स सी माइनस ए, और मेरे पास क्या बचा यहाँ पे सी स्क्वायर, और यहाँ बचा मेरे पास ए बी, आ गया सी माइनस ए। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि R2 में से मेरा क्या भी कॉमन आ रहा है, C माइनस ए भी कॉमन आ रहा, तो मैंने लिखा A माइनस बी, B माइनस सी एंड C माइनस ए मैंने कॉमन करके यहाँ बचा 1, A माइनस बी और माइनस सी, यहाँ बचा मेरे पास 0 1, और यहाँ भी क्या बचा बेटा मेरे पास 1, और यहाँ मेरे पास सी स्क्वायर, और ये आ गया बेटा मेरे पास ए बी। अब देखते हैं सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक 0 बना है, मैं अभी इसको क्या नहीं कर सकता बेटा, एक्सपेंड नहीं कर सकता हूं। तो मैंने देखा यहां भी मेरा 1 है और यहां भी मेरा क्या है 1 है, तो मैंने क्या किया कि ऑपरेट कर दिया यहाँ पे, किसको ऑपरेट करूं बेटा मैं, क्योंकि मेरे को तो चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, शायद वो भी नहीं बन पा रहा है, तो ऑपरेट कर लिया मैंने किसको, चलो मैं C2 को ऑपरेट कर लेता हूं C2 माइनस C3 से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहां से A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, और यहां मेरे पास आ गया 1 0 C, यहां मेरे पास C2 माइनस C3, तो मेरे पास आया A माइनस बी प्लस सी, 1 माइनस 1 मेरा हो गया यहाँ पे 0, और यहाँ हो गया मेरे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ बचा मेरे पास माइनस सी 1 एंड ए बी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं किसके विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर दूंगा, इसे R2 के विद रिस्पेक्ट अब क्या कर दूंगा बेटा, एक्सपेंड कर दूंगा, क्योंकि अब इस R2 में मेरे पास क्या बन चुका है 0 0 और 1 बन चुका है, तो यहां से ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा यहां से बचा मेरे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस साइन के साथ, बाहर पहले से ही माइनस था, ठीक है, सी ये भी गया सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस साइन के साथ ए सी बाहर माइनस है मेरा यूं का यूं, और ए सी माइनस में बी सी और प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे इस माइनस को हटाऊंगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये मेरे पास माइनस हो जाएगा, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और यहां से सॉरी सी ए माइनस बी सी आएगा, माइनस बी सी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या हो गया ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए यहां से आ गया, और ये तीन चीजें मेरी यहां से बनी बनाई थी, और इस प्रकार से मेरा क्या आ गया बेटा ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें इस डेल को ए क्यूब माइनस 1 के क्या लेके आना बेटा, इक्वल ए क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर के। तो फिर वही बात जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, फिर से क्या करूंगा, इस चीज को ब्रेक करूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और फिर इसका क्या हो गया बेटा मेरे पास स्क्वायर हो गया। देखो बेटा कि चाहे ये यूजफुल है या नहीं है, लेकिन एक बार इसको ब्रेक जरूर कर लेंगे ताकि हमें हेल्प मिल जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। मैंने अपने डेल को देखा, मैंने अपने डेल में देखा कि अगर मान लीजिए मैं ऑपरेट कर दूं किसको, R1 को, किसको कर दूं ऑपरेट, या तो R1 को और या फिर C1 को ऑपरेट कर दूं। कैसे, R1 को ऑपरेट कर दूं कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स पहले मैं क्या करूंगा R2 और R3 को जोड़ूंगा, और फिर बाद में किस में ऐड करूंगा, मैं R1 में ऐड करूंगा। तो मेरे पास क्या बनेगा 1 प्लस ये मेरे पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए। तो मैंने ऑपरेट किया, मेरे पास क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर। यहां बचा मेरे पास ए स्क्वायर। तो बेटा यहां मेरे पास बचा ए स्क्वायर 1 एंड ए, यहाँ ए स्क्वायर एंड 1। अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन हो गया आपके लिए बिल्कुल इजी। आपको R1 में से क्या कॉमन कर लेना है, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर आपको कॉमन कर लेना है। यहाँ आया 1 1 1, यह आया मेरे पास ए स्क्वायर ए एंड ए
ए स्क्वायर एंड ए 1 सॉरी। तो अब इसके बाद आपको ये क्वेश्चन खुद सोल्व करना है कि आपको इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है। अब ऑपरेशन आपके लिए बड़े आसान है, जीरो बनाने बड़े ही आसान है। सो पॉज द वीडियो, डू नॉट इंटरप्ट। ओके बेटा, तो देखते हैं अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमें ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब लेके आना है, लेकिन उससे पहले हम क्या लेके आएंगे बेटा, ए प्लस बी प्लस सी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैंने देखा कि अगर मान लीजिए मैं यहां पे बेटा ऑपरेट करता हूं, किसको ऑपरेट करता हूं, फिर से या तो R1 को या C1 को, क्योंकि मैंने देखा यहाँ a माइनस बी माइनस सी था, यहाँ +2 भी था और +2c था। अगर मान लीजिए मैं इनको ऊपर ऐड कर देता हूं, R1 को ऑपरेट करके R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पे ऊपर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी। बाकी मेरे 2b b माइनस सी माइनस ए एंड 2b, यहां से आया मेरे पास 2c नहीं, यहां 2c नहीं होना चाहिए, a माइनस बी। ठीक है, तो अब फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी मेरा कॉमन आ जाएगा फ्रॉम R1 से, यहां मेरा 1 1 1 बन जाएगा। 2b b माइनस सी माइनस ए एंड 2b 2c c माइनस ए माइनस बी। तो अब ये क्वेश्चन भी आपको बेटा खुद से सोल्व करना है और खुद से इस रिजल्ट पे पहुंचना है। यही दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटा, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड ही होगी, उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस होंगे डिटरमिनेंट से रिलेटेड, जो बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं। सो पॉज द वीडियो, डू नोट इट।